हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़ कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन के बारे में। इसका क्या यूज़ है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रो फंक्शन। रो फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम टाइप करेंगे रो फंक्शन हमें किस तरीके से रिजल्ट देता है, इसको समझने की कोशिश करना हो सके, क्योंकि कई लोगों को ये पहली बार में समझ नहीं आता। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें रो का रेफरेंस पास करना होता है कि हमें कौन सी, जैसे कोई भी रो का हमें एक एड्रेस पास करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ A3, तो हमें ये रिजल्ट में ला करके देगा 3। जो भी हम इसके अंदर रेफरेंस पास करेंगे, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर रो की वैल्यू होगी, वो जोन सी पोजीशन की रो होगी, ये हमें रिजल्ट में वो ला करके देता है हमारा रो फंक्शन। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, किस तरीके से हम यूज करेंगे, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। सपोज मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की मेरे को सीरियल नंबर लगाने हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे मैं पास करूंगा रो A1 एंड ड्रैग। इस तरीके से हम सीरियल नंबर वगैरह लगाने के लिए हम रो फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेटा के अंदर। या कभी हमें मल्टीप्लाई करना होता है रो वाइज, कुछ भी करना होता है, तो उस सिचुएशन में हम रो फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल रो फंक्शन का। सिमिलरली हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं। कॉलम कॉलम में मैंने पास करा B1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिजल्ट में 2, क्योंकि जो हमारा बी कॉलम है वो दूसरे नंबर का कॉलम है। तो ये हमें कॉलम के जो नंबर होंगे वो ये हमें वो ला करके देगा। रो फंक्शन हमें रो की पोजीशन, रो नंबर ला करके देता है। कॉलम फंक्शन हमें कॉलम कॉलम की जो पोजीशन होती है वो ला करके देता है। ये था हमारा सेकंड कॉलम। इस तरीके से अगर मेरे को कॉलम वाइज सीरियल नंबर लगाने हो, तो उसमें हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये काम करने के और भी तरीके, और भी मेथड हो सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी एक तरीका है, बहुत यूजफुल मेथड है और बहुत जगहों पे इसका यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रोज फंक्शन। रोज हमारा एरे फंक्शन है। इसके अंदर हम अपनी रेंज पास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रेंज पास कर दी है। इससे हम अपने जो हमारा डेटा है उसका साइज, उसके कॉलम, उसकी विड्थ और हाइट हम इससे देख सकते हैं। जो भी मैंने इसके अंदर अपने रो फंक्शन के अंदर एरे पास करा था, उसके अंदर 9 रोज हैं। इससे हम किसी भी सिलेक्शन की, किसी भी एरे की जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। सेकंड है हमारा कॉलम फंक्शन, कॉलम्स। और मैं इसी तरीके से इसके अंदर भी एक एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, एक रेंज को, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो हमें रिजल्ट में मिला है यहाँ पे 11। इसका मतलब ये है जो मैंने उसके अंदर एरे सेलेक्ट करा था, जो मैंने रेंज पास करी थी, उसके अंदर 11 कॉलम थे।
तो इस तरीके से हम रो, रोज, कॉलम और कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं।